अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के सहल। आज मैं आपको सिखाऊंगी सॉल से स्वेटर बनाने का तरीका। बहुत आसान तरीके से मैं ये स्वेटर बनाऊंगी। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। यहाँ मैंने अपने सॉल को ओपन कर लिया है। स्वेटर की कटिंग हम सूट के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। सूट की फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 2 या 1 इंच आपने एक्स्ट्रा मेजरमेंट ले लेनी है। उस हिसाब से ही आपने यहाँ पे मार्किंग करनी है। मैं यहाँ सॉल का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए यहाँ मेजरमेंट बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। तो आप यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं यहाँ पे कटिंग करने के लिए फैब्रिक को रख लेती हूँ। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए मैंने फैब्रिक को रख लिया है। सॉल के किनारी का पैटर्न जो है वो प्लेन है, तो मैंने उसे फ्रंट पार्ट के लिए फोल्ड करके रख लिया है। आप जिस तरह से डिज़ाइन देना चाहें आप उस तरह से देते हुए यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। मेरी सॉल की डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। मैंने प्लेन पैटर्न को, दोनों ही प्लेन पैटर्न को मैंने फ्रंट पार्ट के लिए रख लिया है। यहाँ से हमारी जो ब्लैक आपको डोरी दिख रही होगी, धागे दिख रहे होंगे, वहाँ से आपने मार्किंग कर लेनी है और वहीं से हमने मेजरमेंट लेनी है। यहाँ से आपने मार्किंग करते हुए 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, जो हमारी फोल्डिंग में चली जाएगी, जो हम बटन पट्टी और बटन होल के लिए यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग करते हुए लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमने जो लाइन ड्रॉ किया है वहाँ से अब हम अपनी मेजरमेंट को लेंगे, उसे अब हम छोड़ देंगे। इस तरह से हमारी फैब्रिक यहाँ से ऐसे फोल्ड होगी। आप चाहें तो इस तरह से फोल्ड करते हुए मेजरमेंट लें, या फिर उसे ओपन करते हुए मार्किंग के अकॉर्डिंग आप वहाँ से मेजरमेंट लें। मैं यहाँ फैब्रिक को ओपन करते हुए मार्किंग करूँगी। चलिए सबसे पहले हमने इसकी लेंथ ले लेनी है। आपकी स्वेटर की लेंथ जितनी हो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपनी लेंथ ले लेनी है। यहाँ मैं 30 इंच की लेंथ ले रही हूँ। मैंने यहाँ 30 इंच पे मार्क कर दिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने 31 इंच पे मार्किंग कर दी है। ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, जो हमारे शोल्डर और नीचे की किनारी को फोल्ड करने में जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। हमने यहाँ से 1.5 इंच छोड़ते हुए ही वहाँ से ही मार्किंग करनी है। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। आप देख सकते हैं कि मैं मार्किंग कहाँ से कर रही हूँ। तो यहाँ से मैंने 10 इंच पे मार्क कर दिया है। मैंने यहाँ अपनी शोल्डर 10 इंच पे ली है। इस तरह से आपने 10 इंच पे मार्क कर लेना है। अब हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यहाँ मैं सूट के हिसाब से 1 से 2 पॉइंट तक बढ़ाते हुए मार्किंग करूँगी। आपकी जितनी भी आर्म हो उससे आपने अधिक मार्किंग करनी है, या फिर अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग आप मार्किंग करें। मैं यहाँ हाफ स्वेटर की कटिंग कर रही हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करूँगी। मैं यहाँ सूट के हिसाब से 1.5 इंच बढ़ाते हुए 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। नॉर्मली मैं सूट में 8.5 इंच पर मार्क करती हूँ, उस हिसाब से मैंने 1.5 इंच बढ़ाते हुए 10 इंच पे मार्क की है। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। सूट में मैं 11 इंच पे मार्किंग करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे 2 इंच बढ़ाते हुए मार्किंग करनी है, क्योंकि हम स्वेटर कपड़ों के ऊपर पहनते हैं तो हमें थोड़ा सा लूज चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 2 इंच बढ़ाते हुए 13 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ 13 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है और यहाँ 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ली है। और अब हम यहाँ से आर्म की गोलाई ले लेंगे। इस तरह से आपने आर्म की गोलाई लेते हुए 1/2 इंच अंदर की तरफ से इसकी गहराई को लेते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसे हम अंदर की तरफ 1/2 इंच मार्क करते हुए यहाँ पे कट करेंगे। यहाँ से कंधी को 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम अपनी लेंथ की पूरी मार्किंग ले लेंगे। अब हम यहाँ पे अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे 12 इंच पे मार्क किया है और हिप के लिए मैंने 14 इंच लिया है। 14 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। इस तरह से आपने मार्जिन के लिए भी मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करते हुए इसकी मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए राउंड के लिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से आपने मार्क कर लेना है। नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। 3 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है और इसकी लेंथ मैं 3.5 इंच ले रही हूँ।
मार्किंग करते हुए यहाँ पे आपने राउंड शेप ले लेना है। यहाँ पे टोटल मार्किंग हो गई है, अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ हमारी कटिंग हो गई है, अब हम अपने बैक पार्ट को भी कट करेंगे। नेक की कटिंग आपने इसी अकॉर्डिंग करनी है, पूरा नीचे से आपने नेक को कट नहीं करना है। यहाँ अपने नीचे और ऊपर दोनों ही साइड में नॉच लगा लेनी है। यहाँ मैंने बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रख लिया है। मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में फैब्रिक को रखा हुआ है। बैक पार्ट के लिए हमने फैब्रिक को बंद साइड अपने तरफ रखना है और ओपन साइड को दूसरे साइड में रखना है। अब हम अपनी आर्म की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से मैंने अंदर की तरफ 1/2 इंच मार्क किया था, तो बैक पार्ट में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्किंग करते हुए राउंड शेप ले लेना है। टोटल मार्किंग हमने सेम करनी है। आर्म की और नेक की मार्किंग हमने अलग करना है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हम सेम रखेंगे और इसकी लेंथ हम 1 इंच लेंगे। इसकी लेंथ हम ज़्यादा नहीं लेंगे। 1 इंच पे लेते हुए हमने यहाँ पे राउंड शेप ले लेना है और बाकी टोटल सेम मार्किंग करते हुए हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग के बाद हमने यहाँ पे सेंटर में नॉच लगा लेनी है। कटिंग हमारी हो गई है। चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। चलिए अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसे रॉन्ग साइड में करते हुए इसे हम इस तरह से पलटेंगे। जितना हमने मार्किंग किया था उस हिसाब से हमने इसे पलट लेना है और इस तरह करते हुए हमने इसे स्टिच कर लेना है। लेफ़्ट और राइट को देखते हुए आपने स्टिच करना है। इसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे और इसको इस तरह से। चलिए मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ दोनों को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से इसे हम कट कर लेंगे। इसे स्टिच करने के बाद ही आपने इसे कट करना है। अब हमने यहाँ पे पॉकेट को अटैच कर लेना है। हमारी मार्किंग के हिसाब से हमने यहाँ पे पॉकेट को अटैच करना है। अटैच करने के लिए नीचे से 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरह से। और पॉकेट का जो मुंह होता है वो 6 इंच पे होता है, तो हमने यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर लिया है। ऊपर से हमने 6 इंच पे मार्क कर लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारे पॉकेट का मुंह हो गया। अब हम पॉकेट बना लेते हैं। इस तरह से आपने एक फैब्रिक ले लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने 7.5 इंच ली है और लंबाई मैंने 11 इंच ली है। इस तरह से आपने ऊपर नीचे से मार्किंग करते हुए यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करते हुए यहाँ पे राउंड शेप ले लेना है और इसे कट कर लेना है। इसी तरह से आपने इसकी 3 और पैकेट कट करनी है। टोटल हमें 4 पैकेट चाहिए। डबल फोल्ड करते हुए हमने फैब्रिक को स्टिच करना है, तब जाके हमारी 2 पैकेट रेडी होगी। इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लेना है। पॉकेट को अब हम अटैच करेंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक को रख लेना है। ऊपर से मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ पॉकेट को इस तरह से, और यहाँ से हमने 6 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ हमारी मार्किंग है। पॉकेट पे भी हमने मार्किंग कर लेनी है और इसकी सिलाई पर 1/2 इंच फैब्रिक को बाहर निकालते हुए इस तरह से हमने फैब्रिक को रख लेना है और यहाँ से हमने इस पे स्टिचिंग लगा लेनी है। चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिचिंग लगा ली है। अब हमने यहाँ पे इस तरह से इसे कट कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से हमने कट लगाते हुए फैब्रिक को इस तरह से सीधा कर लेना है। इस तरह से हमने नेल से इसे सेट कर लेना है और सेट करने के बाद इस तरह से हमें पॉकेट को पलट लेना है। इस तरह से हमने पॉकेट को पलट लेना है और यहाँ पे हमने एक सिलाई चला लेनी है। यहाँ हमने पॉकेट को स्टिच कर लिया है। इस तरह से हमारा पॉकेट कुछ दिख रहा है। इस तरह से हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब दोनों ही पॉकेट को हमने ऐसे ही अटैच कर लेना है। यहाँ मैंने दोनों ही पॉकेट को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके शोल्डर को अटैच करेंगे। दोनों ही शोल्डर को हमने ऐसे अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद इसके ऊपर भी हमने डबल स्टिचिंग लगा लेनी है इस तरह से। यहाँ मैंने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हमने इसकी आर्म को स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो इसमें पट्टी को ऐड करते हुए भी स्टिच कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से 1/2 इंच को फोल्ड करते हुए डबल फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे स्टिच करना है। दोनों ही आर्म होल को ऐसे ही हमने स्टिच कर लेना है। आर्म की किनारी को भी हमने फोल्ड कर लिया। अब हमने यहाँ पे फिटिंग लगा लेनी है। तो फिटिंग के लिए हमने इस साइड भी मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब हमने यहाँ इसकी फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग के साथ साथ हमने यहाँ पे पॉकेट को भी अटैच करना है।
इस तरह से आपने जो पॉकेट को हमने स्टिच करना है, यहाँ से आपने मार्किंग कर लेनी है और यहाँ तक हमारी स्टिचिंग होने के बाद हमने यहाँ से पॉकेट को भी स्टिच करना है। इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए हमने इसे स्टिच करना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ आपने वैसे ही करना है। यहाँ मैंने स्टिचिंग कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी यहाँ पे सिलाई हो जाएगी और इस तरह से हमारी पॉकेट भी स्टिच हो जाएगी। इसी तरह से हमने दूसरे साइड को भी स्टिच कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे भी मार्किंग करनी है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये समझ में आएगा कि नीचे की पॉकेट को हमने इसी लाइन से स्टिच करना है। जिस तरह से हमने पहले साइड को अटैच किया था उसी तरह से पॉकेट के साथ हमने दूसरे साइड को भी अटैच कर लेना है। ध्यान से स्टिच करना है, खींचते हुए आपने स्टिचिंग नहीं लगानी। हमने यहाँ साइडों को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी कॉलर की मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम अपनी कॉलर को कट करेंगे। 17.5 इंच पे हम अपनी कॉलर को कट करेंगे। सबसे पहले पेपर पे कट करेंगे। पेपर मैंने यहाँ डबल फोल्ड में कर लिया है। यहाँ से हम 9.2 इंच पे मार्क करेंगे। हाफ इंच पे नहीं, 2 इंच पे मार्क करेंगे। 9.2 इंच पे हमने इसे मार्क कर लिया है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से हमने राउंड लेते हुए ऐसे मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से आपने 1.5 इंच लेते हुए ऐसे मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ से राउंड शेप देते हुए इसकी मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमने इसे कट कर लेना है। यहाँ हमारी कॉलर कट के रेडी हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ हमने जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया था उसे इस तरह से हमने मार्क कर लेना है। राउंड शेप देते हुए मार्क करके कट कर लेना है। इस तरह से हमारा कॉलर कट के रेडी हो गया है। अब हम इसे मेजर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा 70.5 इंच पे हमारी कॉलर कट के रेडी हो गई है। अब हम इसे फैब्रिक पे कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने डबल फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रख लेना है। हमने जो कॉलर कट किया है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक को कट करना है, जो हमारी स्टिचिंग में जाएगी। यहाँ मैंने ओरिजिनल मार्किंग कर ली है। अब हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग मैं कर रही हूँ। यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से एक और फैब्रिक को हमने कट कर लेना है। अब इस तरह से हमने इसे राउंड लेते हुए पूरे में स्टिचिंग लगा लेनी है। अगर आप इसमें पेस्टिन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप पेस्टिन का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये फैब्रिक मोटा है। यहाँ हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है। बीच सेंटर में हमें नॉच लगा लेनी है और इसे अब हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसकी किनारी पर हमने सिलाई चला लेनी है। इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। ऐसे स्वेटर के सेंटर में भी हमें नॉच लगा लेनी है। दोनों के सेंटर को मिलाते हुए हमने स्टिच करना है। इस तरह से स्वेटर को सीधा रख लेना है और इस तरह से यहाँ पे सिंगल फैब्रिक को लेते हुए यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से उल्टा है और इस तरह से हमारा स्वेटर सीधा है। इसे स्टिच कर लिया है। अब हमने इसे क्या करना है, इस तरह से हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब हमने इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी यहाँ पे स्टिचिंग हो गई है। नीचे की किनारी को फोल्ड करेंगे। यहाँ मैंने इसकी किनारी को भी फोल्ड कर लिया है। अब हमारी यहाँ पे स्वेटर बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने बटन होल भी बना के रेडी कर लिया है। यहाँ पे बटन भी मैंने टक कर लिया है। मैंने यहाँ पे बटन होल मशीन से बनाया है। अगर मशीन से आपको बटन होल बनाने का तरीका सीखना है तो उसका वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, आप उसे ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी स्वेटर बनके तैयार हो गई है।
आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा मेरा स्वेटर बन के रेडी हुआ है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।